हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? हाउ आर यू ऑल? आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। सबसे पहले तो ये बता दूं यार, आई एम अभिलाष वर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस चैनल कॉल्ड अभियर्ना। वीडियो का टाइटल आप देख चुके होंगे, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। मुझसे कुछ क्वेश्चन जो है वो बार बार बहुत सारे बच्चे पूछते रहते हैं, ठीक है, टेलीग्राम पे या जिनके पास मेरा मेल आईडी हो, मेल आईडी पे भी कुछ लोग मेल करते हैं। तो मैंने एक ऑब्जर्व किया पैटर्न कि कुछ लोग थोड़ा सा क्वेश्चन जो पूछ रहे हैं, काफ़ी इंटरसेक्शन हो रहा है, समझ रहे हो? सेट थ्योरी पढ़े हो तो इंटरसेक्शन समझ रहे होगे। तो काफ़ी इंटरसेक्शन हो रहा है क्वेश्चन में, तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक वीडियो बना दिया जाए छोटा सा, जो मुझसे काफ़ी लोग क्वेश्चन पूछते हैं उसके बारे में, ठीक है। और अगर और भी क्वेश्चन आएंगे तो मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाते रहूंगा आगे। बट फिलहाल के लिए मुझे कुछ 7 क्वेश्चन जो है, 7 क्वेश्चन ऐसा लगा जो मुझसे बार बार पूछा जाता है, ठीक है क्या? तो चलो एक बार के लिए क्वेश्चन को देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि सर, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर मैथमेटिक्स ओलंपियाड एग्जामिनेशन, डज दैट हेल्प इन माई आईआईटी प्रिपरेशन? सिंपल है, सिंपल हिंदी में बोला जाए, क्या मैं मैथमेटिक्स ओलंपियाड की प्रिपरेशन करूं तो क्या वो आईआईटी के प्रिपरेशन के लिए भी हेल्पफुल रहेगा? तो यार दो आंसर इसका, दो आंसर मतलब दो तरीका है देखने का। अगर आप सोच रहे हो कि डायरेक्ट हेल्पफुल रहेगा ओलंपियाड प्रिपरेशन, तो नहीं रहेगा, क्लियर है, नहीं होगा डायरेक्टली हेल्पफुल, इनडायरेक्टली हेल्पफुल होगा। सर क्या मतलब है, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। इनडायरेक्टली हेल्पफुल इसलिए होगा कि जब आप मैथमेटिक्स ओलंपियाड के लिए पढ़ाई करते हो तो आपका थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, थिंकिंग एबिलिटी बहुत ब्रॉड हो जाता है, ठीक है, बहुत ब्रॉड हो जाता है। जब आपका थिंकिंग एबिलिटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल ब्रॉड हो जाता है तो वो कैपेबिलिटी डेवलप हो जाता है कि आप आईआईटी जेईई एडवांस वगैरह के क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लो। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप वहां जो पढ़ रहे हो उसका यूज यहां ना है, राइट? सिलेबस जो है वो पूरा पूरा मैच नहीं करता है, कुछ पोर्शन मैच करता है, वो भी अलजेब्रा का, वो भी क्वेश्चन पूछने का ढंग अलग है, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस है, जैसे सीक्वेंस सीरीज की बात करो तो पीआरएमओ और एमओ में, देखो सिर्फ पीआरएमओ की बात कर रहा हूं, पीआरएमओ से कुछ बहुत मैच कर भी जाता है, लेकिन आरएमओ, इनमो और इंटरसेक्शन, आरएमओ इनमो इंटरसेक्शन आईआईटी जेईई एडवांस मेरे हिसाब से नियरली 5 है, नियरली 5 है इन टर्म ऑफ सिलेबस कवरेज। कुछ लोग बोलेंगे नहीं सर आप कैसे बोल रहे हो, ईएमजीएम इनइक्वालिटी तो उसमें इनमो में है, या तो वो आईआईटी में बहुत छोटा है, यहाँ अच्छे डिटेल में प्रूव वाला क्वेश्चन होता है, ठीक है। दूसरा चीज ये है कि एक कुछ लोग बोलेंगे सर कॉम्बिनेट्रिक्स होता है, ठीक है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन जिसको हम आईआईटी में बोलते हैं, तो मैं बोलूंगा ठीक है पीआरएमओ तक तुम उसको ले जाओगे, लेकिन वहां पे जो क्वेश्चन होता है वो थोड़े अलग लेवल का होता है, तो अप्रोच वाइज यू हैव टू बी लिटिल डिफरेंट। हाँ, कॉन्सेप्चुअली बोथ आर सेम, बट कितना क्वेश्चन आता है कॉम्बिनेट्रिक्स से? लेट मी टेल यू, जस्ट एक, कभी कभी 2 आ जाएगा, और क्या। 6 क्वेश्चन में आरएमओ में कितना क्वेश्चन कॉम्बिनेट्रिक्स आएगा? 1 या कभी कभी 2, ठीक है। तो ऑब्वियसली आरएमओ में, इनमो में क्या आता है? ज्योमेट्री आता है 1 या 2 क्वेश्चन, मान लेते हैं 2 क्वेश्चन आ रहा है, क्या ज्योमेट्री, वो वाला ज्योमेट्री आईआईटी में होता है यूज? नहीं होता है, ठीक है। कोई इसमें डीमोटिवेट मत होना, मैं बहुत ज्यादा क्या उसको बोलते हैं, एक क्लियर कट ऑनेस्ट फीडबैक देने के लिए कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। दूसरा चीज आता है अलजेब्रा। अलजेब्रा में भी क्या आता है, जैसे एक इनइक्वालिटी आ गया, पॉलिनोमियल का उस टाइप का क्वेश्चन आ गया, तो वो सब जेईई में नहीं आता है। हाँ, पॉलिनोमियल का स्टार्टिंग में जो तुम पीआरएमओ लेवल पे पढ़ते हो, जो तुम पीआरएमओ लेवल पे पढ़ते हो, एक मिनट, जो तुम पीआरएमओ लेवल पे पढ़ते हो, बाइनोमियल, वो सब मैच कर जाता है। बट क्या आरएमओ लेवल पे करता है? बिल्कुल नहीं करता है यार, बिल्कुल नहीं करता है। हाँ, इट विल हेल्प यू इन इंक्रीजिंग योर थिंकिंग कैपेबिलिटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, दैट आई अग्री, बट आई डोंट अग्री जो बोलते हैं कि मैच कर जाता है या हेल्प डायरेक्टली कर देता है, इनडायरेक्टली करता है मेरे हिसाब से, ठीक है। दूसरा चीज क्या है, हाँ, एक चीज तुम ऐसे तुम देख सकते हो, तुम पिछले कुछ सालों का रिजल्ट देखना ओलंपियाड का। जब तुम फिजिक्स और केमिस्ट्री ओलंपियाड का रिजल्ट देखोगे, जब तुम फिजिक्स और केमिस्ट्री ओलंपियाड का रिजल्ट देखोगे, तुमको काफी लोग वैसे मिलेंगे जो आईआईटी में भी फोड़ रहे हैं, टॉप रैंकर्स है फिजिक्स केमिस्ट्री का स्पेसिफिकली। मैथ
में फोड़ने वाला ओलंपियाड का बच्चा और आईआईटी के टॉप रैंकर में बहुत ज़्यादा तुमको हमेशा सेम स्टूडेंट नहीं मिलते हैं, मिक्स मिलते हैं, कभी मिलते हैं कभी नहीं मिलते हैं। लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री एवरी ईयर आईआईटी में भी टॉप 300 400 तक रैंक आया होता है उन बच्चों का, और जो लोग फिजिक्स केमिस्ट्री में फोड़ रहे होते हैं। मैं मोस्टली बात कर रहा हूँ, कोई यहाँ पे कोट मत करना सर उस टाइम ये बच्चा आया था उसका रैंक पीछे आया था, ऐसा कुछ मत करना। आई एम जस्ट कोटिंग इन जनरल। क्यों? उसका कारण ये है क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री ओलंपियाड का सिलेबस इंटरसेक्शन आईआईटी जेईई फिजिक्स केमिस्ट्री का सिलेबस इज क्वाइट अलॉट सिलेबस कॉमन होता है। ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री मेरे ख्याल से बायोलॉजी का भी होता है। ठीक है, नीट वगैरह बच्चे अगर देख रहे हैं जो आगे जाने वाले तो उनके लिए भी 2 ओलंपियाड, मैथमेटिक्स और इंफॉर्मेटिक्स जो कंप्यूटर वाली दुनिया में होता है, इन दोनों का सिलेबस ना तो आपके स्कूल सिलेबस से है ना तो आपके कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के सिलेबस से होता है। ये दोनों का सिलेबस थोड़ा अलग होता है, बट इससे एक चीज बहुत मजा आता है। मजा ये आता है कि आपको एक नई दुनिया से इंटरफेस, नई दुनिया से आपका रूबरू होता है। आपको पता चलता है कि डू यू रियली हैव ए इंटरेस्ट इन मैथमेटिक्स। क्योंकि बहुत बच्चों को क्या लगता है कि मतलब मुझे भी लगता था, जब तक कि मुझे इनसे इनमो आरएमओ ओलंपियाड से रूबरू नहीं हुआ था, कि जैसे मेरे स्कूल में मैथमेटिक्स में मोस्टली 100 आता था। ठीक है, मोस्टली मेरे स्कूल में स्कूल के फाइनल्स में सेमेस्टर्स में, या सेमेस्टर टर्मिनल हम लोग बोलते हैं, टर्म्स फर्स्ट टर्म, तो मोस्टली मेरा 100 नंबर में 100 आता था और यूनिट टेस्ट में 20 आउट ऑफ 20 आता था। तो मुझे एक पॉइंट पे लगने लगा था कि मैं मैथ्स में बहुत फोड़ू हूँ, जो कि मैं नहीं था, लेकिन लगने लगा था। लेकिन एक दिन मतलब कुछ स्कूल में पता चला कि अच्छा ओलंपियाड होता है, ये होता है और ऐसा ऐसा होता है। तो जब मैंने देखा उसका क्वेश्चन तो पता चला ये तो कुछ अलग ही दुनिया की बात कर चल रहा है। और फिर पता चल रहा है भैया इसको तो 8 9 10 11 12 वाला देते हैं। तो फिर मेरे को समझ में आया नो, जमीन पे आ जाओ अभिलाष। ठीक है, ये अलग दुनिया है और इसमें मेहनत करना पड़ेगा, और असली दुनिया मैथमेटिक्स का वहां से शुरुआत होता है। ऐसा मत सोचना कि वो दैट इज द एंड। वो आपको प्योर मैथमेटिक्स की दुनिया है जो आप आगे पढ़ते हैं। अगर आप मैथमेटिक्स लेंगे तो आप उस टाइप के मैथमेटिक्स को पढ़ेंगे। ठीक है, वो भी स्टार्टिंग चीज है। ठीक है, तो वैसा दुनिया से मेरे को जान पहचान करवाया। नहीं तो मैं तो यही सोचते रह जाता कि 9 10 11 12 में जो मैथमेटिक्स होता है वही हम लोग बीएससी और बीएसवीएस में पढ़ते होंगे। ठीक है, तो ऐसा तो नहीं है। ठीक है, तो ये मेरे साथ बहुत अच्छा चीज हुआ था। ठीक है, हाँ, तो बहुत सिंपल कंक्लूजन। क्वेश्चन नंबर 1, मैथमेटिक्स ओलंपियाड का प्रिपरेशन आईआईटी जेईई में डायरेक्टली हेल्प नहीं करता है, इनडायरेक्टली हेल्प करता है मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, क्योंकि सिलेबस काफी डिफरेंस होता है। अगर आप मैथमेटिक्स ओलंपियाड का प्रिपरेशन इसलिए करना चाहते हैं कि वो आपको आईआईटी जेईई में हेल्प करे, तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप फिजिक्स और केमिस्ट्री ओलंपियाड का प्रिपरेशन करिए, मैथ्स का मत करिए। बाकी योर चॉइस। ठीक है, और अगर आप रियली में मैथमेटिक्स में इंटरेस्टेड है, मैथमेटिक्स ओलंपियाड में इंटरेस्टेड है, तो करना चाहिए प्रिपरेशन, वेदर यू हैव टाइम और नॉट। टाइम मैनेज करो अगर आप मैथमेटिक्स में इंटरेस्टेड है तो। ठीक है, टाइम मैनेज करो, और शायद क्या पता आपको एक पॉइंट पे लगे कि नहीं आपको इस फील्ड में आगे जाना है। ठीक है, बहुत लोग ऐसे हैं जो इंजीनियरिंग करने के बाद भी मैथमेटिक्स में मास्टर्स करते जाके, पता ही होगा। फिजिक्स में तो काफी लोग करते हैं। ठीक है, फिजिक्स में तो काफी लोग करते हैं, मेरे ही बैच के कुछ लोग ने किया है, तो आई नो दैट। ठीक है, हाँ, तो ये था सिंपल पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है ओलंपियाड का फायदा सर बता दीजिए। सर ओलंपियाड है बहुत तगड़ा चीज, लेकिन फायदा पता नहीं है, कुछ बच्चे ये पूछते हैं। ये दूसरा क्वेश्चन है। ठीक है, तो यार अगर तुम फायदे नुकसान पे जा रहे हो, देखो आजकल क्या हो रहा है ना कि पिछले 2-3 सालों से, और स्पेशली कोविड टाइम में ऑनलाइन लर्निंग बूम हो गया। ऑनलाइन लर्निंग बूम हो गया तो बहुत सारे लोग आए ऑनलाइन में। ठीक है, और बहुत सारे लोग आए तो सबको ही एक ऐसा अच्छा चीज दिखला दिया ना दुनिया को। अच्छा चीज मतलब यहाँ से करोड़ों का पैकेज लगता है, या ओलंपियाड में कर लोगे तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। ठीक है, तो उससे बहुत ज़्यादा पीयर प्रेशर मुझे लगता है कि हो गया। ठीक है, क्योंकि एक बच्चे से मेरा बात हो रहा था, वो काइंड ऑफ थोड़ा डीमोटिवेट हो गया बाकी लोगों की सक्सेस स्टोरी सुन के। तो ओलंपियाड का फायदा नुकसान पैसे से मत तोड़ना, पहली बात तो, कि तुम करोड़पति बन जाओगे ओलंपियाड निकालोगे, तो ऐसा कहीं नहीं होता है। ठीक है, हाँ, उसकी आप बात क्या कर रहे हो वो मैटर करता है। बट मैं तुम्हें एक सीधा ओलंपियाड का, एक मिनट जस्ट से, सीधा फायदा अगर ये बताऊं तो दुनिया के जो भी अच्छे कॉलेज है, देखो ये लर्निंग के मैं अलावा बता रहा हूं, लर्निंग तो है ही, और ऐसा लर्निंग है कि तुम्हारे
लेवल के जो बच्चे, तुम्हारे लेवल के, तुम्हारे स्टैंडर्ड्स के, तुम्हारे एज के, उनसे तुमको बहुत कुछ ज़्यादा आता है और बहुत कुछ ज़्यादा मिलेगा, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। लेकिन जो दुनिया का सबसे बेस्ट कॉलेज है, स्पेशली इन यूएसए, जो ईवी लिक्स है या जो टॉप लेवल का कॉलेजेस है, वो कॉलेजेस में तुम्हारा एडमिशन का जो चांस है वो बढ़ जाता है, नो डाउट बढ़ जाता है। सर 100% गारंटी है क्या हो जाएगा? नहीं, गारंटी नहीं है, बट या बहुत ज़्यादा चांस, अच्छा चांस, बहुत ज़्यादा भी नहीं बोलूँगा, अच्छा चांस हो जाता है। ठीक है, मतलब वाकई में, क्योंकि देखो यार पूरी दुनिया से लोग अप्लाई करते हैं, तो अगर चांस बढ़ रहा है, प्रोबेबिलिटी बढ़ रहा है यार, तो बहुत बड़ी बात हो गई। ठीक है, लेकिन इंडिया का जो ईवी है मैथ्स का, इंडिया का मैथ्स का जो तुम बोलोगे बाप कॉलेज, सीएमआई और आईएसआई, सीएमआई और आईएसआई, तो इन दोनों में ही तुम्हें फायदा मिलता है इनमो का, सबसे पहली बात। ठीक है, सबसे पहली बात, सीएमआई में अभी एट प्रेजेंट क्या चल रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन पहले इनमो अवार्डी को डायरेक्ट एडमिशन मिलता था। ठीक है, और आईएसआई में रिटन एग्जेम्प्ट हो जाता था। ठीक है, आईएसआई में रिटन देने की जरूरत नहीं पड़ती थी, यू कैन टेक डायरेक्ट इंटरव्यू इफ यू आर इनमो अवार्डी। और ये दोनों कॉलेज, अब क्या बोलूंगा यार, तुम ढूंढ लो है, ये दोनों कॉलेज फोड़ू कॉलेज है। ठीक है, एट पार है किसी भी दूसरे कॉलेज से जिनको तुम बेस्ट मानते हो। अगर तुम्हारे अकॉर्डिंग बेस्ट ये कॉलेज है, वो कॉलेज है, तो उतना ही अच्छा कॉलेज ये दोनों भी है जिनका मैंने नाम लिया है, कहीं ये दोनों कम नहीं है। बल्कि मास्टर्स और पीएचडी करने के लिए इन दोनों कॉलेज का जो रिकमेंडेशन है बहुत भयंकर होता है, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। ठीक है, तो ये था ओलंपियाड का फायदा, एक छोटा सा। ठीक है, तीसरा जो है, सर मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट तो आ गया, बट कंफ्यूजन ये है कि आईआईटी करूं या आईएसआई या सीएमआई के एंट्रेंस की प्रिपरेशन की तैयारी करूं। देखो, कुछ लोग हैं जो दोनों निकालते हैं, लेकिन मैं जो बात बता रहा हूं, मैं एक ऐसा मान के बता रहा हूं कि तुम बहुत टॉप इंसान नहीं हो, तुम अबव एवरेज हो, जो पढ़ने के लिए डेडिकेटेड हो, हार्ड वर्किंग हो, मैं वो नज़र से बता रहा हूं। ठीक है, तो यार अगर तुम्हें एक चीज़ चुनना है तो इंटरेस्ट मैटर ए लॉट। पीयर प्रेशर में आके आईआईटी चुनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोनों इक्वली गुड है, दोनों इक्वली गुड है। ठीक है, डिपेंड कि तुमको करना क्या है। अब तुमको इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट है, इंजीनियरिंग करना है, तो तुम ऑब्वियस आईआईटी चुनो। अगर तुमको रियल में मैथमेटिक्स की दुनिया में घुसना है, परस्यू करना है, मैथमेटिक्स दुनिया का यूज करना है, मैथमेटिक्स को लेके आगे एकेडमिक्स में जाना है, रिसर्चर बनना है, मैथमेटिशियन बनना है, एकेडमिक्स में जाके प्रोफेसर बनना है, बाहर के बड़े बड़े कॉलेज में प्रोफेसर बनना है, तो फिर आईएसआई या सीएमआई चुनना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। सर मैंने सुना है कि आईएसआई और सीएमआई से निकलने के बाद शायद जॉब अच्छा नहीं लगता। ऐसा बिल्कुल नहीं है मेरे भाई, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आईएसआई ठीक है, ऑब्वियस वहाँ पे 3 साल का बैचलर्स फिर 2 साल का मास्टर्स करने के बाद तुम्हें बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलता है, इक्वली गुड अपॉर्चुनिटी जो तुम्हें कहीं और अच्छे कॉलेज में देश के मिलेगा। पैसा मिलता है, सैलरी अच्छा लगता है, ये मत सोचना कि सैलरी नहीं मिलता है। ठीक है, बहुत लोगों का कंफ्यूजन ये होता है कि आईएसआई की सीएमआई, दोनों में हो गया या दोनों का प्रिपरेशन कर रहे हो कि आईएसआई में जाए या सीएमआई में जाए, बहुत लोग का ये भी डाउट होता है। ठीक है, ये बहुत मतलब 2-3 लोगों ने मुझसे पूछा है, ज़्यादातर लोगों ने नहीं पूछा है, बट चलो इसी क्वेश्चन में इसको बता देता हूँ। ये बहुत सिंपल सा है कि जैसे अगर तुम्हें प्रोबेबिलिटी में इंटरेस्ट है, प्रोबेबिलिटी में मजा आ रहा है तो आईएसआई जाओ, स्टैटिस्टिक में इंटरेस्ट आ रहा है तो आईएसआई जाओ, फिजिक्स को इक्वली पढ़ना है मैथमेटिक्स के साथ तो फिर सीएमआई जाओ। ठीक है, मेरे ख्याल से एनालिसिस वाला साइड सीएमआई का अच्छा। तो ऐसे करके क्या है कि तुम ये ढूंढो कि तुम्हारा जिस टॉपिक में इंटरेस्ट है, जैसे मैथ्स प्लस कंप्यूटर साइंस करना है, मैथ्स प्लस थ्योरेटिकल कंप्यूटर साइंस करना है, तो ऑब्वियसली सीएमआई इज द थिंग। लेकिन प्रोबेबिलिटी जाना है, इकोनॉमिक्स के साथ मैथमेटिक्स को जोड़ना है, स्टैटिस्टिक में घुसना है, आजकल का जो फील्ड है डेटा साइंस, वहां जाना है, तो आईएसआई इज द थिंग। तो तुम्हारे को जितना भी तुम चीज पढ़ो उसमें सबसे ज्यादा मजा किस में आ रहा है, सबसे ज्यादा मजा किस में आ रहा है, वो फील्ड देखो, और दोनों में ये देख लो कि वो फील्ड कहाँ का अच्छा है। ऐसे भी देख सकते हो कि उस फील्ड के प्रोफेसर या बड़े बड़े मैथमेटिशियन कौन से कॉलेज में है, ऑब्वियस तुमको समझ में आ जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, तुम नेट में ढूंढोगे मिल जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यार पसीना क्यों आ रहा है? ठीक है, कहानी समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया। तो ये था थर्ड क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन, क्लास 9-10 के बच्चे पूछते हैं कि सर एनटीएससी करे कि ओलंपियाड करे। ठीक है,
सर ओलंपियाड से कोई फायदा नहीं होता है, कुछ लोग को ये लगता है। सर एनटीएससी से कोई फायदा नहीं होता है, कुछ लोगों को ये लगता है। यार दोनों से ही फायदा है, ठीक है, दोनों से ही फायदा है, ठीक है, दोनों से ही प्रोस कॉन्स दोनों में होता है, ठीक है। कॉन्स क्या, ओलंपियाड में टाइम बहुत लगता है, ठीक है। एनटीएससी कॉम्पिटिटिव बहुत है, एनटीएससी बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है, ऑब्वियसली ओलंपियाड से ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है, और ओलंपियाड के प्रिपरेशन में टाइम अच्छा खासा जाता है। इसका मतलब एनटीएससी में टाइम नहीं लगता, ऑब्वियसली लगता है, बट ओलंपियाड में इन डेप्थ जाना है, एनटीएससी इन ब्रेथ जाना है। एनटीएससी ब्रेथ, ओलंपियाड डेप्थ। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, तो डिपेंड करता है तुमको क्या लग रहा है, तुम किस कैपेबल में हो। कि अगर तुमको लग रहा है कि तुम मैथमेटिक्स के उस लेवल के क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है। बहुत लोग का एम रहता है, जो मैंने देखा है कि सर सिर्फ पीआरएमओ क्रैक कर लेते हैं, ठीक है सर। जैसे इस बार आईओक्यूएम हुआ, तो आईओक्यूएम क्रैक करने के बाद तुमको सर्टिफिकेशन भी मिलेगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो इस बार के लिए सही है। लेकिन इन जनरल पीआरएमओ का सर्टिफिकेशन तो नहीं मिलता है। तो अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि पीआरएमओ निकाल के बहुत कुछ फायदा हो जाने वाला है, तुमको खुशी मिलेगा, एक मिनट, तुमको खुशी मिलेगा, लेकिन आउटपुट वाइज बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होगा। लेकिन एनटीएससी में अगर दोनों स्टेज निकल रहा है तो फायदा है, ठीक है, फायदा है। तुम्हें स्कॉलरशिप मिल रहा है जब तक तुम पढ़ाई करोगे। और अगर किसी को एनयूएस का नाम पता है, सिंगापुर का यूनिवर्सिटी है ये सब, जो कि टॉप 20 टॉप 15 में आता है, एशिया का रैंक 1 होगा मेरे ख्याल से क्या है, ठीक है। लेकिन वर्ल्ड वाइड टॉप 15 टॉप 20 में ये दोनों यूनिवर्सिटी आता है, एक तो 15 में आता है और एक थोड़ा 5 रैंक नीचे है, ठीक है। ये एनटीएससी स्कॉलर को चांस देते हैं, फेयर चांस देते हैं, और थोड़ा सा चांस प्रोबेबिलिटी फिर से तुम्हारा बढ़ जाता है एडमिशन के टाइम। तो यार सबका अपना अपना फायदा है, तुमको क्या करना है, तुमको कौन सा फायदा उठाना है, और तुम किस काबिल बन सकते हो। अब जैसे मान लो मेरे को मैथ्स पसंद ही नहीं है, एक एग्जाम्पल, और हम सोच रहे कि हम आरएमओ फोड़ेंगे और पढ़ने के भी तैयार नहीं है, ठीक है, तो फिर इम्प्रैक्टिकल बात है ना। जरूरी थोड़ी है कि तुमको करना है, पसंद नहीं है मत करो, कोई दिक्कत नहीं है, पसंद है तो करो, ठीक है। चलो, 5th क्वेश्चन, इज एक्स बुक इनफ फॉर ओलंपियाड? इस फलाना बुक मतलब इनफ फॉर ओलंपियाड, मतलब ये है कि कोई एक बुक का नाम तुम पूछते हो कि सर इससे आरएमओ निकल जाएगा क्या, इससे इनमो निकल जाएगा क्या, तो आंसर है नो। बहुत देखो, डीमोटिवेशन में मत आना, बहुत क्लियर कट बात कर रहा हूं कि नथिंग इज इनफ। व्हाट इज इनफ इज योर प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी तुम्हारा कितना डेवलप हो रहा है, और उसको करने के लिए तुम्हें कितना बुक बनाना है, वो तुम पे है ना। तुमको पहले तो एक सिंपल है कि फॉर एग्जाम्पल 10 चैप्टर आ रहा है, ठीक है, 10 चैप्टर आ रहा है, क्या हो रहा है भाई, हाँ 10 चैप्टर आ रहा है एग्जाम में, ठीक है। अब 10 चैप्टर का कॉन्सेप्चुअली यू हैव टू बी स्ट्रांग। उसके बाद जब तुम प्रॉब्लम सॉल्विंग में उतरते हो एक चैप्टर में, तो ऐसा नहीं होता है इन जनरल कि तुम ढाई हर क्वेश्चन बना दोगे। शायद हो सकता है 10 में से 2 ही क्वेश्चन बने, 8 नहीं बने। तो तुम ऐसा क्या करो, कितना प्रैक्टिस करो कि 10 में से 2 के बदले 5 क्वेश्चन बनने लगे, फिर 7 बनने लगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्विंग इंक्रीज करने के लिए तुम्हें बुक अगर 2 बनाना पड़ रहा है तो 2 बनाओ, 3 बनाना पड़ रहा है तो 3 बनाओ। इन केस ऑफ ओलंपियाड आई एम टॉकिंग अबाउट, ठीक है। जेई के लिए बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है, जेई के लिए बात करेंगे बाद में। तो कोई भी बुक इनफ नहीं है, डिपेंड, बहुत लोग एक बुक बना के भी क्लियर किए अच्छे रैंक से आरएमओ, ठीक है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इनमो, आरएमओ अच्छे रैंक से क्लियर किए हुए। इनमो के लिए मैंने जितने लोगों को देखा है, सबने स्पेसिफिक बुक पढ़ा है, ठीक है। स्पेसिफिक मतलब इसके लिए वो, इस टॉपिक के लिए ये, फलाने टॉपिक के लिए ये। तो बोलने का मतलब ये इतना सा है। कहानी समझ में आ रहा है क्या? ठीक है। तो कोई भी बुक पूरी तरह से इनफ नहीं है, योर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल मैटर। तो बुक को पढ़ते समय तुमको ये ध्यान रखना है कि तुम्हारा मेन एम बुक सॉल्व खत्म करना नहीं है। मतलब आधे बच्चे को क्या लगता है, आधे से ज्यादा बच्चों को, कि बुक खत्म करना इज द मेन एम। नहीं भाई, नहीं, ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला नहीं है इसका। तुमको कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग होना है, तुमको क्वेश्चन के अंडरस्टैंडिंग में स्ट्रांग होना है, तुमको इतना प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी इतना इंक्रीज करना है कि तुमसे क्वेश्चन सॉल्व होने लगे। बुक खत्म करने से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तुम एक टॉपिक उठाए किसी बुक से, उसी टॉपिक अगर वो बन जा रहा है, दूसरे से उठाए, तीसरे से उठाए, और जब बनने लगे थोड़ा 50-60% तो समझ लो हाँ बन रहा है। लेकिन तुम ये सोचोगे कि एक बुक उठा ले और पूरा A to Z खत्म कर दे तो मेरा सिलेबस खत्म हो जाएगा। तो दैट यू आर कवरिंग योर सिलेबस,
नॉट योर गेटिंग इनसाइट्स इनटू द प्रॉब्लम। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? दूसरी बात ये है ना कि देखो क्यों ये बोलते हैं ये भी मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है? इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, ये मत सोचना कि आपकी गलती है। दुनिया में क्या होता है, इस देश में आईआईटी में कोचिंग एक सेटअप है। हम लोग आईआईटी की तैयारी करते हैं, हमने भी किया, हम करवाते भी है, तुम भी कर रहे होगे। तो वहां पे ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला है। ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला का मतलब ये है कि आप जैसे बहुत बड़े बड़े टीचर्स ने बहुत मेहनत की और एक बहुत अच्छे से एनालिसिस किया, बहुत अच्छे से एनालिसिस किया कि ये घुमा के ऐसे आता है, ये घुमा के ऐसे आता है, फलाना ढिमका, बहुत अच्छा अच्छा मटेरियल तैयार हुआ आईआईटी जेई के लिए। और फिर जब तुम उस मटेरियल को पढ़ते हो तो कॉन्फिडेंस गेन हो जाता है, और दैट इज इनफ। देखते नहीं हो 90, अगर तुम आईआईटी का क्वेश्चन को सॉल्व करते हो 90s का 95 का, तो कुछ लोग मेरे को बोलते हैं सर बहुत इजी क्वेश्चन आता था उस समय। लेकिन यार उस समय कुछ था नहीं पढ़ने के लिए। तुम ऐसे सोचो ना यार, सोर्स तो नहीं था उस समय। अभी तो तुम्हारे पास इतना सोर्स है, इतना है कि बहुत ज़्यादा है, ठीक है? इतना है कि तुमको दिक्कत हो जाता है कि सर क्या पढ़े। तो आईआईटी जेई में बहुत काफ़ी लोगों ने मेहनत करके एक ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला बना दिया, उसके सर्टेनिटी को पकड़ लिया। अब वो भी अभी भी अनसर्टेन है इन टर्म ऑफ पैटर्न, कभी कुछ कर देगा कभी कुछ कर देगा, बट एक ऑन ए जिस्ट ऑन ए होल टीचर्स ने समझ लिया कि उसका कहानी क्या चल रहा 18-20 साल के अंदर। लेकिन ओलंपियाड की दुनिया में ये अनसर्टेनिटी अभी भी है और रहना चाहिए और रहेगा, ठीक है? रहना चाहिए और रहेगा, तभी तो ओलंपियाड है यार, ओलंपिक्स कभी तो है ना। अगर एक इसको नॉर्मल मतलब नॉर्मल नहीं, दूसरे जैसा कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसा हो जाएगा, ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला कि ये बुक पढ़ लो और निकल जाएगा, मेरा मटेरियल सॉल्व कर लो निकल जाएगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है? ठीक है, सब कोई बोलता है, आई नो, ठीक है? हो सकता है तुमको बुरा लगे इस बात से, बट ऐसा नहीं होता है, ठीक है? ऐसा नहीं होता है, ठीक है? और यू मे डिसएग्री, इट्स योर चॉइस, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं बुरा नहीं मानूंगा, ठीक है? तो ये मेरा व्यू पॉइंट है, ये मैं बता रहा हूं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर विच जेई मटेरियल इज बेस्ट एंड विच इज योर फेवरेट जेई मटेरियल? तो मैं फिर से एक बात बता देता हूं, ठीक है? ये मैं अपना एक्सपीरियंस, जो मैंने तैयारी किया है, जो मैंने अपने दोस्तों को देखा है, जो मैंने अपने जूनियर्स को देखा है, और जो मैंने पढ़ाने के टाइम अपने स्टूडेंट्स को देखा है और जो सलाह दिया है, उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ, ठीक है? जेई मटेरियल जो बड़ा बड़ा इंस्टीट्यूट है, चाहे वो कोटा बेस्ड हो या दिल्ली बेस्ड हो या हैदराबाद बेस्ड हो, जो बड़ा बड़ा इंस्टीट्यूट है, सबका मटेरियल में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होता है, एक्सेप्ट एक या दो मटेरियल। ठीक है, फिटजी का रैंकर्स मटेरियल बहुत फेमस है, मुझे पता है, कॉरेस्पॉन्डेंस में ऑब्वियस पता है, ठीक है? तो एक दो मटेरियल को छोड़ के लगभग सबका मटेरियल 19-20 सेम ही है, ठीक है? मतलब अगर तुम एक मटेरियल को भी अच्छे इंस्टीट्यूट का जिसका मटेरियल अच्छा है, उसके एक मटेरियल को उठा के अच्छे से 2-4 बार बना लोगे ना धुन के, तो खत्म है कहानी, सेट है मामला। मैथमेटिक्स में बात कर रहा हूँ, सेट है मामला, ठीक है? लेकिन क्वेश्चन अब आ रहा है कि विच इज योर फेवरेट जेई मटेरियल? तो मेरा फेवरेट जेई मॉड्यूल मटेरियल है वीएमसी का, विद्या मंदिर क्लासेस का, ठीक है? मतलब अब तुम ये पूछोगे सर वो क्यों फेवरेट है? यार उसको उसके बुक को देख के पढ़ने का मन करता है मेरे को, बाकी किसी के बुक को देख के पढ़ने का मन नहीं करता है। मतलब पढ़ने में इंटरेस्ट है, लेकिन उसके बुक को देखता हूँ तो मेरे को 2 पेज ज़्यादा पढ़ने का मन करता है। अब तुम बोलोगे ये सर कैसा रीज़न है? यार उसका बुक क्या था, देखो मैं सिंपल बता देता हूँ, एक चीज़ थोड़ा सा बताता हूँ। उसका मटेरियल कंटेंट वाइज बहुत अच्छा है, लेकिन सो गुड इज दी फिटजी, सो गुड इज दी बंसल, ठीक है? रेजोनेंस का कॉरेस्पॉन्डेंस काफ़ी फेमस है, बट उसका मटेरियल जो आता था पहले, वो प्लास्टिक का पेज आता था मस्त टाइप का, ठीक है? मैं तुम्हें एक बहुत क्लियर कट बता रहा हूँ, कंटेंट उसका बहुत अच्छा है, कंटेंट में मैं सवाल नहीं उठा रहा हूँ, ठीक है? लेकिन जब उसका बुक पढ़ता हूँ तो उसका पेज इतना मस्त है कि, और जो होता है ना अट्रैक्शन, उससे पढ़ने का मेरे को मन करने लगता था बचपन में, ठीक है? बचपन की बात कर रहा हूँ, मतलब 11th-12th की। तो ओवरऑल कंटेंट तो अच्छा ही, तो मेरा फेवरेट बन गया था वो, और अभी भी मैं कई बार उसको फॉलो करता हूँ, ठीक है? ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मेरा फेवरेट मटेरियल है विद्या मंदिर क्लासेस वीएमसी, ठीक है? मैं विद्या मंदिर में नहीं पढ़ा हूँ, मेरे किसी भाई से मैंने मटेरियल लिया था, ठीक है? और लास्ट क्वेश्चन है, सर सीएस लेना ज़रूरी है क्या सक्सेसफुल होने के लिए? तो बिल्कुल नहीं ज़रूरी है यार, ठीक है? तुम्हारा चॉइस है, तुमको लेना है लो, नहीं लेना है मत लो, डजेंट मैटर एट ऑल इन दी लॉन्ग रन। हाँ, ट्रेंड होता है हर चीज़ का, आज चल रहा है सीएस का ट्रेंड, अच्छी चीज़ है।
बट ज़रूरी नहीं है। एलोन मस्क CS ग्रेजुएट नहीं है, ठीक है, वो उन्होंने फिजिक्स पढ़ा है और इकोनॉमिक्स पढ़ा है, डबल ग्रेजुएशन है उनका शायद, ठीक है, फिजिक्स एंड इकोनॉमिक्स डबल ग्रेजुएशन है, और शायद PhD में एडमिशन लिया था उन्होंने हाई एनर्जी फिजिक्स पे, हाई एनर्जी मटेरियल पे, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। सुंदर पिचई साहब मेटलर्जिकल से बैचलर्स किया IIT खड़गपुर से। तो ऐसे तुमको बहुत ही एग्जाम्पल मिल जाएंगे जो CS से नहीं है बट कंप्यूटर की दुनिया में फोड़े हुए हैं, ठीक है, ऐसा बहुत मिल जाएगा, ठीक है। एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा, देयर इज अ बुक कॉल्ड लेट अस सी, शायद किसी को पता हो, बट जिनको नहीं पता है, इंडिया के मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस में लेट अस सी चलता है फर्स्ट ईयर में C लैंग्वेज पढ़ाई होता है, ठीक है। 4-5 साल पहले ये होता था, अभी पाइथन वाइथन हो गया होगा तो मेरे को नहीं आइडिया। लेट अस सी चलता था, उस लेट अस सी लैंग्वेज का बुक है, और जो मोस्ट फेमस इंडियन ऑथर थे, एक तो भाई उनका है डेनिस रिची नाम था ना, नाम भी भूल गया, जिन्होंने C का किया था, C निकाला था, तो एक उनका बुक था, वो भी चलता था फॉरेन ऑथर्स में, बट इंडियन ऑथर में एक बुक चलता था मेरे को जहां तक याद आ रहा है, यशवंत कानेटकर। ही इज नॉट ए कंप्यूटर इंजीनियर, ही इज अ मैकेनिकल इंजीनियर, और उनका कंप्यूटर साइंस की दुनिया में बहुत सारा बुक है, बाकी सारा बुक चलता है नहीं चलता है मुझे नहीं पता, लेटेस्ट सी फेमस था ये मेरे को याद है। तो ऐसा बहुत सारा एग्जाम्पल है, उल्टा भी बहुत सारा एग्जाम्पल है कि कंप्यूटर साइंस की दुनिया से भी लोग कंप्यूटर साइंस छोड़ के और भी कुछ करते हैं, और दूसरी दुनिया से लोग कंप्यूटर साइंस में घुसते हैं, ठीक है। यू कैन ईजिली कन्वर्ट from different field to the field of computer science if you are willing to do that। अगर हार्डवर्क कर रहे हो, मन है, मेहनत करने के लिए रेडी हो, तो स्टॉप नहीं होगा, कहानी स्टॉप नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि बहुत लोग टेंशन में है अभी से, पता नहीं क्यों, कि सर CS नहीं मिला तो क्या होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन मेरे को इंटरेस्टिंग लगा, ठीक है, मतलब अब क्या ही बोलूँ यार, समझ रहे हो। एक बच्चे ने मुझसे लिटरली पूछा कि सर CS लेना ज़रूरी है क्या सक्सेसफुल होने के लिए। अरे भाई नहीं यार, ठीक है, इंजीनियरिंग करना भी ज़रूरी नहीं है सक्सेसफुल होने के लिए। यू कैन डू योर BA BSc और यू कैन स्टिल बी सक्सेसफुल। ऐसे भी तुमको बहुत लोग मिलेंगे, ठीक है, बहुत लोग मिलेंगे। इंडिया में वन ऑफ द मोस्ट रिप्यूटेड जॉब जो माना जाता है, मोस्ट रिप्यूटेड जॉब माना जाता है, वो सिविल सर्विस को माना जाता है, ठीक है, और अच्छा जॉब भी है, काफ़ी अच्छा जॉब है। क्या सिविल सर्विस जितने लोग निकालते हैं वो सब इंजीनियर है? ऑब्वियसली हाईएस्ट, मतलब इंजीनियर्स काफ़ी देते हैं। तो इंजीनियर्स अगर सिविल सर्विस में जा रहे हैं तो वो अपना फील्ड तो छोड़ रहे हैं ना, भले ही वो एक्सपीरियंस यूज होगा, बट कुछ कारण होगा तभी तो जा रहे हैं। लेकिन अगर तुम देखोगे तो सिविल सर्विस में बैचलर्स ऑफ BA के भी लोग बहुत लोग होंगे, ठीक है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो कोई टेंशन नहीं लेना है यार, इंजीनियरिंग करना भी ज़रूरी नहीं है सक्सेसफुल होने के लिए। इट ओनली मैटर्स कि तुम क्या करना चाहते हो, और तुम जो करना चाहते हो तुम उसमें सक्सेसफुल होने का चांस जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा। मान लो मेरे को कोई चीज़ करने का मन नहीं है, तो फिर मैं जबरदस्ती उसमें करे जा रहा हूँ, मन ही नहीं है यार, तो फिर सक्सेस हो फेलियर हो, समझ रहे हो ना, चलते रहता है वो सब कहानी। तो बहुत सिंपल सी बात है, ये 7 क्वेश्चन हुआ, 7 क्वेश्चन का मैंने आंसर दे दिया, बहुत सिंपल सा, 1 वर्ड में समराइज करूंगा। क्या मैथमेटिक्स ओलंपियाड IIT प्रिपरेशन में हेल्प करता है? डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली हाँ। दिमाग को तेज, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, थिंकिंग स्किल। अगर ओलंपियाड का प्रिपरेशन करना है साथ में, क्योंकि IIT कर रहे हो, प्रिपरेशन कर रहे हो, तो फिजिक्स केमिस्ट्री विल बी मच मोर बेटर ऑप्शन। ओलंपियाड के फायदे बता दिए, दुनिया के बेस्ट से बेस्ट कॉलेज में चांस बढ़ जाता है तुम्हारा। और अगर तुम इस फील्ड में जाना चाहते हो तो फिर वारा नहीं आ रहा है मैथमेटिक्स की फील्ड में, ठीक है। ISI CMI वर्सेस IIT, तो ऑब्वियसली योर चॉइस, तुमको क्या करना है। दोनों अच्छा कॉलेज है, दोनों से अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है। 1 मिनट। और 4th क्वेश्चन था NTSC वर्सेस ओलंपियाड, तो दैट इज टोटली डिपेंड ऑन योर चॉइस, योर कैपेबिलिटी एंड हाउ मच हार्ड वर्क यू आर विलिंग टू डू, ठीक है। दूसरा ये हो गया, इज दिस बुक इनफ फॉर ओलंपियाड, तो RMO इन लोगों के बता दिए कि मैटर क्या करता है, तुम्हारा कंटेंट क्या है। जो भी स्टैंडर्ड बुक लोगे, ठीक है, स्टैंडर्ड बुक में सब में कंटेंट अच्छा ही होता है, डिपेंड कर रहा है कि तुमको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल देयर आर 10 बेस्ट टीचर्स, ठीक है, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बट ऐसा हो सकता है कि एक बेस्ट टीचर का तुमको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हो गया कि वो टीचर खराब हो गया है, तुम खराब हो गए, बस तुम लोग दोनों का वाइब मैच नहीं किया। तो बुक के साथ भी यही होता है कि फॉर एग्जाम्पल 2 बुक है, तुम्हें बोल रहा है सबको ही, फॉर एग्जाम्पल एक बुक है A, एक बुक है B, और सबको बोल रहा है बुक A इज बेस्ट, बुक A इज बेस्ट, और बुक B सेकेंड में नाम आता है, लेकिन तुमको बुक A से समझ नहीं आ रहा है, लेकिन बुक B से समझ में आ रहा है, तो तुम बुक B पढ़ोगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो बस सिंपल सा पॉइंट है
कि वाइब मैच होना चाहिए, ठीक है, बुक के साथ। जेई मटेरियल फेवरेट बता दिया, वीएमसी है। कौन सा लेना चाहिए? कोई भी बड़ा इंस्टीट्यूट का जो है वो 19, 20, 18 में है। 19, 20, 18 मतलब थोड़ा बहुत अंतर है। बस ये देख लेना कि अपडेट होता है कि नहीं रेगुलरली, 2, 4, 5 क्वेश्चन ऐड होता है, उससे भी कोई फर्क नहीं है। और सीएस लेना जरूरी है क्या सक्सेसफुल होने के लिए? बता दिया सब कुछ। तो आई थिंक ये 7 क्वेश्चन इज कवर्ड नाउ, ठीक है। फिर जो भी मेरे पास और भी लिस्ट है, ठीक है, वो भी कभी और लेके आऊंगा। फिलहाल इतना इज इनफ आई गेस, ठीक है। तो चलो फिर बाय। बहुत लंबा वीडियो बन गया, लग रहा है 30 मिनट का वीडियो बन गया, ठीक है। तो चलो फिर बाय, मिलते हैं मैच किसी भी अगले वीडियो में, किसी भी अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, सी या एंड हैव अ ग्रेट डे एंड नाइट। परफेक्ट।